अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं अदालती ख़बरों पे आपसे गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन एक इशू जिस पर सबसे ज़्यादा आपने कहा कि नैब की अदालतें खाली करा ली गई, लेकिन आज नैब की अदालतें खाली कराने, एहतसाब की अदालतें खाली कराने के अलावा आज FIA की अदालतें खाली कराने के वाले से भी आ गई। सेशन जज लाहौर ने हुक्म दे दिया है कि 3 दिन में ख़ुसूसी अदालतें खाली की जाएं। अब जुडिशल कम्प्लेक्स में जो स्पेशल कोर्ट्स को खाली कराने का सिलसिला ये जारी है। एहतसाब पहले, एंटी करप्शन की अदालतों के बाद अब FIA की ख़ुसूसी अदालतों को भी खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया है। और तारीख थोड़ी सी बताता चलूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर आपको पता है जो माफियाज़ हैं और ख़ास तौर पर सियासी माफियाज़ हैं, उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। बेलें आपको पता है नैब की अदालत से मिली इसलिए कि ट्रायल नहीं चल रहा, तो वहाँ जज पहले ट्रांसफ़र हो गए, उसके बाद रिकॉर्ड शिफ्टिंग शुरू हुई और वहाँ से अदालतें खाली कराई। देखिए, एक तरह से तो पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि जब से एहतसाब अदालतें यहाँ आई हैं, सारा निज़ाम सत्यानाश यहाँ हो गया। जब सियासी लोगों के केस होते हैं, ये हल्ला गुल्ला ज़्यादा करते हैं, केस की हेयरिंग कम होती है और सारा निज़ाम ब्लॉक हो जाता है। जैसे पहले चंबा उसमें या बाकी जगहों पर वहाँ टेररिस्ट कोर्ट शिफ्ट हो चुकी हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट अदालतें वहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं। ऐसी जगहों के ऊपर स्पेशल अदालतें जो है ना, जगह आपके पास अवेलेबल हैं और वहाँ करनी चाहिए। लेकिन इस मौके के ऊपर इसका फ़ायदा जो है वो सियासी लोगों को हो रहा है। FIA की अदालत भी जब शिफ्ट हो जाएगी तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगे। अब यहाँ साजिश या चाल कहीं ना कहीं ज़रूर है। को फ़ायदा किसको देना है या किसको देना है या क्या एडवांटेजेस है, वो किसी ना किसी चीज़ में चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी आप तक। लेकिन आपका जो कंसर्न है वो क्लैरिटी के साथ कह दूँ, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। डिले ज़रूर होंगे ट्रायल से, लेकिन ये अदालतें ख़त्म नहीं हो सकती, यानी शिफ्टिंग से अदालतें ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये इम्प्रेशन ना उम्मीदी की बातें मत करें आप लोग। हमारे जो प्रोग्राम करते हैं YouTube के ऊपर, उनको भी हक़ाइक़ सही बताने चाहिए। जुज़ वक्ती तो फ़ायदा होगा, जुज़ वक्ती तो बेलें डिले या ट्रायल डिले हो रहे हैं, बेलों में एडवांटेज हो जाएगा। आपके सामने एंटी नारकोटिक फोर्स की अदालत के हवाले से अभी तक राना सलाम उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दिया। बड़ा क्लियर केस है, चालान आ चुका है, साबित हो चुकी है उसके चालान के अंदर चीज़ें जो है ना कि इनका मनशियात वाले जो रैकेट्स हैं उनके साथ ताल्लुक़ है। लेकिन वन वे और दी अदर ही हैज़ बीन एबल टू मैनेज। ये अब रिकॉर्ड के बातें हैं। दूसरी अब आपके सामने लीगी रहनुमा ने जो भी कहें चलें, जावेद लतीफ़ और उसके ख़ानदान के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी है। इनकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड सबको पता है। वहाँ गैस चोरी के हवाले से, CNG के कब्ज़ा माफिया के हवाले से कई मामलात की ख़बरें आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन इनको हाथ कोई नहीं लगाता था, चूँकि ज़्यादा वक्त गवर्नमेंट इनके दौर की थी। पंजाब में पीपल्स पार्टी अपने पाँव ना जमा सकी, वरना भी ये मिल मिला के जो सियासत चल रही थी उसका एडवांटेज है। और FBR ने जवेलती नैब को रिकॉर्ड फ्राहम कर दिया है, जो उनके असासों की तफसीलात हैं, आमदन क्या है, टैक्स डिटेल्स क्या हैं। और मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर ने भी जावेद लतीफ़ समेत दीगर अफराद का रिकॉर्ड भी नैब को फ्राहम कर दिया है। और जो मौसूल शुदा जो रिकॉर्ड आया है उसका जायज़ा लेने के बाद इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं पहले बता देता हूँ, डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। कई ऐसी हैं जो बेनामी जायदादें अभी इनके सामने नहीं आई हैं। ये देखते हैं नैब उसमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके कहाँ तक पहुँचती है। और नैब ने जावेद लतीफ़ और दीगर के ख़िलाफ़ जो है आमदन से ज़ायद असासों का इंक्वायरी शुरू की हुई है। बाकी आपके सामने मौजूद है। उनका जो तरीक़ा वारदात है या तरीक़ा कार था वो सारा आप लोगों के सामने। मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में दायर कर रहा हूँ। जो तेल की हालिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं और उसकी डिटेल में जो है ना जो आपके सामने रखनी है, जो बात बड़ी क्लैरिटी के साथ। LPG की कीमतों में इजाफे के हवाले से भी है। 17% सेल टैक्स है लोकल के ऊपर, इम्पोर्टेड पे कम है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी इसके अंदर शामिल है। तो LPG की कीमतें ये बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ मुल्क के अंदर LPG शॉर्ट और लोकल प्रोडक्शन LPG ये कर नहीं रहे हैं। ये इम्पोर्टेड को फ़ायदा दे रहे हैं वन वे और दी अदर।
तो उनका एडवांटेज तो एटलीस्ट उनको होना है। ये मैंने कोशिश तो करता रहता हूँ कि गवर्नमेंट के सामने ये चीज़ें मैं सारी रखता रहूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल है। इमरान खान साहब के जो नीचे काम करने वाले लोग हैं ना, वो नहीं चाहते कि ये कामयाब हो सके। पेट्रोलियम की प्राइसेस जो आपके सामने जो MS पेट्रोल है 110 रुपये 110 रुपये 110.69 है, और जो नई प्राइसेस हैं 112.69 112 रुपये 69 पैसे, 2 रुपये का इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल जो है 112 रुपये 55 पैसे है, 113 रुपये 99 पैसे हो चुका है, और 1 रुपये 44 पैसे जो है वो इजाफा कर लिया गया है। केरोसिन ऑयल तो ग़ालिबन 3 रुपये 86 पैसे बढ़ाया गया, और लाइट डीजल ऑयल जो है ना वो 3 रुपये 72 पैसे बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ मैटर्स चल रहे हैं, वो आपसे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं पहले कि सुप्रीम कोर्ट में 15 टेक्निकल अफसर की मुस्तकिल के मुतालिक जो उनको परमानेंट करने के मुतालिक ये केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। रेलवे के 17 ग्रेड के 15 टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट अफसरान को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने टेस्ट को क्वालिफाई करने का हुक्म दिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 माह का वक्त दिया कि जाकर टेस्ट क्वालिफाई करें। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है कि जिसमें 16 ग्रेड से ऊपर की पोस्ट पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट पास करना ज़रूरी है, जस्टिस इजाजुल हसन का है। आपके अंदर काबिलियत है तो जाकर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वालिफाई करें। और पहले भी बगैर टेस्ट इंटरव्यू भर्तियां की गई, पाकिस्तान रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया गया। ये जस्टिस इजाजुल हसन है, 11 साल से नौकरी कर रहे हैं, टैक्स क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ये वकील जो उनके मुलजमान ने, मैं कई सालों से सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, और आज LLB का इम्तहान देना तो पास करना मुश्किल होगा। ये वकील जो हैं जो उनके मुलाजमीन के, उन्होंने कहा 28 जुलाई को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्टों का शेड्यूल है, हमें तैयारी का वक्त दिया जाए। आप 17 ग्रेड में हैं और बेसिक टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं हैं। रेलवे में जिस तरह के पहले की नौकरियों की बंदरबांट की गई है, वो हालात आपके सामने जस्टिस इजाजुल हसन का है। सरकारी इदारों में अब कोई बगैर इंटरव्यू मुस्तकिल नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट तो अपने तक कोशिश कर रही है, लेकिन सियासी गवर्नमेंट जो जिस तरह एडवांटेजेस दे रही है वो आपके सामने मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट में एक और बड़ा अहम केस समाअत हुआ है। शराय फैसल पर निजी सॉफ्टवेयर कंपनी के ख़िलाफ़ केस का है। 6 मुलजमान की 1 लाख रुपये में ज़मानत मंजूर कर ली है। वो नाम बुरहान मिर्ज़ा, अवैस रोहेल, गयास गजाली, मोइन अली, दानिश और कोमिल रियाज शामिल हैं। और ये कहना था वकील का कि आज बैंक की छुट्टी है, अदालत नाज़िर को हुक्म दे दें मुलजमों की। कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद बाहर आ जाएंगे मुलजमों अदालत के रिमार्क्स। बताएं तफ्तीश कहाँ तक पहुँचती है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर हैं वहाँ पर। केस में फॉरेंसिक मुकम्मल नहीं हो सका। FIA के तफ्तीशी अफसर ने बताया फॉरेंसिक से मुतल्लिक मुल्क में सिर्फ 2 लैब हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कह रहा है इस्लामाबाद और कराची में फॉरेंसिक लैब की सहूलत मौजूद है। अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में 19 फॉरेंसिक लैब हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर के रिमार्क्स हैं। बांग्लादेश में फॉरेंसिक के लिए 3 यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर के रिमार्क्स है। साइबर क्राइम, रेप, कत्ल, क्या इन सब की फॉरेंसिक के लिए सिर्फ 2 लैब हैं। अदालत का इस्तेसवार 6 माह हो चुके हैं, मुलज़िम अंदर हैं और तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। अदालत का ट्रायल कोर्ट को 6 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत है। साबिक़ कायम से मुतल्लिक़ FIA को जल्दी तफ्तीश करने की इन्वेस्टिगेशन करने की हिदायत कर दी है। मुलज़िमों पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किए हुए हैं। अब यहाँ से आप चीज़ों को अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट में और एक बड़ा अहम इशू है। आपको पता है सक्सेशन सर्टिफिकेट या वरासत सर्टिफिकेट अब नादरा इशू करता है। इसको चैलेंज कर दिया गया अदालत में। सिंध बार काउंसिल ने चैलेंज किया है और वफाकी सूबाई कानून साजी चैलेंज कर दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अपना एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी हो गए। सक्सेशन सर्टिफिकेट से मुतल्लिक़ नादरा को मुतवाज़न अदालती इख्तियारात दे दिए गए हैं। बेवाओं यतीमों को जायदाद रकमों की मुंतकली में पेचीदगियाँ होंगी, ये दरख्वास्त गुजार का कहना है। वफाकी और सूबाई हुकूमत ने सिंध बार काउंसिल से मुशावरत नहीं की है। सक्सेशन सर्टिफिकेट से मुतल्लिक़ बिल वापस कौमी और स्वामी असम्बलियों में भेजा जाए।
वफाकी और सूबाई हुकूमत को कानूनी पेचीदगी दूर करने की हदायत दी जाए अदालत के सामने। और बात ये देखने वाली है, सक्सेशन सर्टिफिकेट से कोशिश ये की थी कि बड़ा टाइम लग जाता था। अगर FRCS में ये चीज़ें सारी मौजूद हैं, ये आप कानून में भी तरमीम ऐसे कर सकते हैं कि नादरा के बजाय पहले कोर्ट में जाकर वो चीज़ें एक ही दिन में आप हेयरिंग का रख दें, एक दिन में शेड्यूल हेयरिंग हो और वो सारी चीज़ें सुन ले और सुन के वो फैसला कर दें, वहीं बंदा नादरा का मौजूद हो। यानी एक तरह की पॉजिटिव लेजिस्लेशन अदालतों को इन्वॉल्व करके आप कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से चीज़ों को सेटल करता है। आखिरी जो खबर आपके साथ शेयर करनी है, CVO पार्किंग में तनाज़ा है और हाई कोर्ट ने हुक्म तनाई जारी कर दिया है। जो है ना, आपको पता है CVO पार्किंग के साथ वो जब जा रहे होते हैं, ठेका काम करना होता है ना जी, वो गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं तो वो बड़ी दिहाड़ी है इन कामों में, बड़े पैसे बनाए जाते हैं। और 12 जुलाई तक अदालत ने कहा नया ठेका ना दिया जाए। अगली जो बात आपके सामने आखिरी जो शेयर करनी है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जो आपको याद होगा, अगर आपको अच्छी तरह से इस बात को अगर याद हो, इस्लामाबाद का हाई कोर्ट के फैसला नेशनल बैंक का जो सदर और हटाया है, उसके ऊपर वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद ने तौहीन अदालत की है। नेशनल बैंक के चीफ ऑर्गेनाइजर स्टाफ यूनियन ने दरख्वास्त दायर की थी। इस तरह टिकटॉक के बारे में भी ये कहा कि अदालतों ने फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट करनी है। जब ये हुकूमत नहीं होते इस तरह बात करते, जब हुकूमत में हो तो इस तरह की बात ज़रा अवॉइड करना चाहिए। बहरहाल इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।